नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस महा कवरेज में। कुछ ही वक्त रह गया है। मैं और मेरी सहयोगी सुचरिता लगातार आपको अपने न्यूज रूम से अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। पूरी दुनिया की निगाह इस समय भारत की ओर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के करीब 30 घंटे रहेंगे। दुनिया जानना चाहती है कि 30 घंटे विश्व कूटनीति में क्यों अहम है। जैसा कि सिकता ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आ रहे हैं तब हर भारतवासी के मन में क्या चल रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हर भारतीय के दिमाग में ये बात चल रही है कि मॉस्को से भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त आ रहा है, और भारत का ये दोस्त ऐसे समय में आ रहा है जब अमेरिका रूस को झुकाने के लिए तरह तरह के कूटनीतिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर है आप ये भी जानना चाहेंगे कि पुतिन का दौरा अमेरिका को संदेश क्या दे रहा है। बिल्कुल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कोई बड़ी खबर आ सकती है? क्या भारत रूस के बीच कोई बड़ी डील होने जा रही है? आखिर भारत और रूस का तेल कारोबार अब किस तरफ बढ़ेगा? सुचरिता। बिल्कुल सिकता, और ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम के जरिए आपको मिलेंगे। एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास और उस होटल तक हमारे संवाददाताओं की एक पूरी फौज जुड़ी हुई है, जहां राष्ट्रपति पुतिन ठहरेंगे। और साथ ही आपके मन में आने वाले हर सवाल के जवाब के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उन सब से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर। बिल्कुल, और पुतिन को रिसीव करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर जा रहे हैं एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुतिन को एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए एस जयशंकर जा रहे हैं। ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर में यानी कि 6:35 पर राष्ट्रपति पुतिन का विमान नई दिल्ली में लैंड करेगा और उनको रिसीव करने के लिए भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर एयरपोर्ट पर होंगे। राष्ट्रपति पुतिन अब से थोड़ी देर बाद 6:35, ये आधिकारिक जानकारी है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। 6:35 पर राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचेंगे और उनको रिसीव करने विदेश मंत्री एस जयशंकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो कुछ देर बाद ये तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। हम जानते हैं आप उन तस्वीरों का भी इंतजार कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को मिलेंगे। वो भी आज देर शाम होगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन पीएम आवास जाएंगे, जो कि एक अनौपचारिक डिनर समारोह है। उसके लिए भी आपको जो तस्वीरें वहां से आएंगी वो दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त इंतजार है राष्ट्रपति पुतिन का भारत पहुंचने का। बिल्कुल, और हर पल पर निगाह है, क्योंकि 6:35 यानी कि कुछ ही वक्त बचा है जब राष्ट्रपति पुतिन यहां भारत में लैंड करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी, जैसा कि सुचरिता कह रही थी, इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद भारत पहुंच रहे राष्ट्रपति पुतिन पालम टेक्निकल एरिया में लैंड करेंगे। जैनेंद्र, इस वक्त आप क्या बता सकते हैं इस बड़ी खबर पर? 6:35, जैसा कि जो ऑफिशियल टाइम दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा कि प्रधानमंत्री के मुलाकात से पहले जब लैंड करेंगे राष्ट्रपति पुतिन, तो 6:35 पर वो नई दिल्ली लैंड करने वाले हैं। जैनेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है, जबकि पुतिन भारत की जमीन पर लैंड करेंगे और हम उसी जगह के बाहर मौजूद हैं। पालम टेक्निकल एरिया के बाहर इसी गेट से पुतिन का काफिला जो है वो बाहर निकलेगा। और जैसा आपने बताया दर्शकों को, विदेश मंत्री एस जयशंकर पुतिन को यहाँ पर रिसीव करेंगे। और हालांकि अभी तक एस जयशंकर नहीं पहुंचे, उनका काफिला भी अब से कुछ देर में पहुंचेगा, हालांकि अभी वक्त है। और उसके पहले देखिए जो चहल पहल है, निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी चाक चौबंद है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही अभी सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि अभी काफ़ी समय है पुतिन को पहुंचने में। लेकिन उसके पहले देखिए इस पूरे एरिया में, संजय जी ज़रा तस्वीरों के जरिए दिखाइए किस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, झाड़ू आदि लगाया जा रहा है। एक किस्म से आखिरी तैयारी जो है वो पुतिन के स्वागत में पूरा अमला जुटा हुआ है। और चूंकि सड़क पर धूल होती है, तो बिल्कुल आने से अब घंटे भर का वक्त जबकि बचा है लगभग, तो पानी आदि का छिड़काव और झाड़ू आदि भी लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई मेहमान के आने के पहले जिस तरीके की चहल पहल घर में होती है, उसी तरीके का ये राष्ट्रीय मेहमान जो आ रहा है, उसके लिए पूरी आवभगत में सब लोग जुटे हुए हैं। और आने के ठीक पहले इस तरीके से पालम टेक्निकल
का जो नज़ारा है। इसी रास्ते से पुतिन होटल के लिए रवाना होंगे, प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। तो यहाँ से जब पुतिन निकले उन्हें सब कुछ, हालांकि गाड़ी के अंदर होंगे, बाहर की जो हवा होगी उसका बहुत असर तो उन्हें नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद चाक चौबंद व्यवस्था बनाने की कोशिश जारी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी है, और इसके अलावा जो आसपास की सड़क है, पूरा जो रूट है, उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जी, आप जैसा बता रहे हैं, आप इस वक्त इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आईटीसी मौर्य पे मौजूद हैं हमारे सहयोगी हिमांशु, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बता देते हैं हमारे साथ यहाँ पर मेजर जनरल मेस्टन आ गए हैं, हमारे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हरजिंदर सिंह मतारू हैं जो कि चेयरमैन है इंडिया रशियन बिजनेस फोरम के, और अपने सारे मेहमानों के पास जाएंगे। लेकिन पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जो खबर आपके पास है और जो तस्वीर आपके पास है वो जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे। देखिए, मैं आईटीसी मौर्या से कुछ ही मीटर की दूरी पर हूँ। वहां पर पत्रकारों को खड़ा होने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि होटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पुतिन वहीं पर ठहरने वाले हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आने वाला है, बड़े बड़े मंत्री हैं उनके सरकार के जो भारत आ रहे हैं उनके साथ, और इसलिए वहां पर बहुत कड़ी सुरक्षा है और पूरे होटल को सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त सरदार पटेल मार्ग पर हूँ सुचरिता, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस पूरे रूट पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। अब से कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर करीब 100 से 150 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, जिनको ब्रीफ किया गया है कि जिस वक्त पुतिन यहाँ पर लैंड करेंगे उस दौरान क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा। और ये जो मेरे पीछे सड़क आपको दिख रही है, ये एक बिजी सड़क है। 5 बजे, आमतौर पर 5:30 बजे दिल्ली में सरकार में जो कर्मचारी होते हैं उनकी छुट्टी भी होती है। बहुत ही हैवी ट्रैफिक एरिया है और यही सड़क जो है वो सीधे एयरपोर्ट जाती है, और इसी रूट से पुतिन यहाँ पर आएंगे। और इस पूरे रूट को पुलिस ने सैनिटाइज किया है। यहाँ पर हमने देखा है कि इस पूरे करीब 4-5 किलोमीटर के इस स्ट्रेच को वहाँ पर करीब 300-400 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है। हर मीटर 2 मीटर 3 मीटर पर एक जवान को तैनात किया गया है। बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहाल की गई है आईटीसी मौर्या में, और किसी को भी होटल में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से, क्योंकि एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पुतिन की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसमें उनके अपने तो कमांडोज होंगे, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज को हमने देखा जो आईटीसी मौर्या के पेरिफेरी में तैनात किया गया है। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस है। कम से कम 5 से 6 लेयर की एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है वो सिक्योरिटी कवर देगी रूस के राष्ट्रपति को जब वो भारत पहुंचेंगे। सुचारिता जी, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो हिमांशु भी हमें बता रहे हैं, आईटीसी मौर्या में आज रात प्रेसिडेंट पुतिन ठहरेंगे। आमतौर पर यही वेन्यू रहता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आते हैं और दिल्ली का दौरा करते हैं, तो आमतौर पर देखा गया है कि आईटीसी मौर्या ही वो वेन्यू होता है। और जैसा कि हिमांशु बता रहे थे, सुरक्षा इंतजाम इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा चुस्त है और इस वक्त तमाम कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि कुछ ही पलों में पालम टेक्निकल एरिया में प्रेसिडेंट पुतिन लैंड करने वाले हैं। को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उसके बाद वो पहुंचेंगे आईटीसी मौर्या और उसके बाद उन्हें आगे का कार्यक्रम उसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री का डिनर भी है सुचरिता आज। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को बताएं कि राष्ट्रपति पुतिन का एक बेहद खास इंटरव्यू हम थोड़ी देर में चलाने वाले हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर क्या सोचते हैं, और साथ ही भारत के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, जो एक साझेदारी है, उसको लेकर पिछले कई सालों में कैसे आगे बढ़े हैं दोनों देश, उसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन का वो बेहद खास इंटरव्यू बस थोड़ी देर में हम चलाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल मेस्टन, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप देख रहे हैं आज जब ये मुलाकात होगी प्रधानमंत्री के साथ और भारत का ये दौरा राष्ट्रपति पुतिन का, बहुत कम राष्ट्रपति पुतिन अब विदेश दौरे करते हैं, भारत आना कितना महत्व आप इस दौरे को दे रहे हैं? और देखिए सुचरिता, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। भारत आने का मतलब साफ एक सिग्नल पूरे विश्व में जाता है कि रूस और भारत की जो फ्रेंडशिप है वो ऐतिहासिक है और नेवर एंडिंग फ्रेंडशिप है। मैसेज आता है प्रेसिडेंट ट्रंप को और चीन को भी जाता है कि इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो पूरे विश्व में एक ग्लोबल इम्पैक्ट करेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और मेरे को लगता है ये जो विजिट होगी ये एक माइलस्टोन विजिट है, टर्निंग पॉइंट है, वाटरशेड है, कि इसमें काफ़ी मेजर डिसीजंस होंगे जो भारत के हित में होंगे,
खासकर डिफेंस डील्स है, जैसे आपने बताया SU-57 है, S-500 है। तो इस प्रकार हमारे पास लग रहा है कि काफ़ी कुछ होने वाला है। और जहाँ तक ये विजिट का सवाल है, ये पूरे विश्व में ये विजिट इतनी चर्चा में रहेगी, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो या चीन हो, ये सब इसके बारे में पूरा विश्लेषण करना चाहेंगे और ये सब देखना चाहेंगे कि ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा, चाइना का इस विजिट पे क्या रिएक्शन होगा और भारत किस प्रकार अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखते हुए ये रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और कई देशों के साथ जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब है दुनिया को ये भी दिख रहा है कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, वो वही करेगा जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और हम हर देश के साथ अच्छे से बिल्कुल। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त दिल्ली की तरफ हैं क्योंकि कुछ ही देर में राष्ट्रपति पुतिन भारत लैंड करने वाले हैं। जैसे कि सुचरिता ने कहा, आमतौर पर वो विदेश दौरा इन दिनों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वक्त निकाला है इस महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए। थोड़ी देर में भारत पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। पालम टेक्निकल एरिया में वो लैंड करने वाले हैं। उनको रिसीव करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां मौजूद रहेंगे और करीब 30 घंटे यहां भारत में बिताने वाले हैं, यानी कि आज शाम और कल दिन भर वो भारत में रहेंगे और तमाम अहम समझौतों पर दस्तखत भी होने वाले हैं इस दौरान। भारत यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पूरा कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। इस दौरान पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो रूसी राष्ट्रपति 4 साल के बाद भारत पहुंच रहे हैं। वो आखिरी बार 2021 में भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में ही भाग लेने आए थे। वैसे माना जा रहा है कि पुतिन का ये दौरा पहले की यात्राओं से कहीं ज्यादा अहम होने वाला है। 2021 में पुतिन कुछ ही घंटों के लिए भारत आए थे, जबकि इस बार पुतिन 2 दिनों के लिए भारत आ रहे हैं। आज मुझे मिले आप लोगों के कारण, मैं आपको बधाई देता हूँ। राष्ट्रपति पुतिन आज प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर डिनर में शामिल होंगे। शुक्रवार को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वो 11:30 बजे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। शुक्रवार को 11:50 पर राष्ट्रपति पुतिन हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत में शरीक होंगे। 1:50 पर मीडिया के सामने साझा बयान जारी होगा। इसके अलावा 3:40 पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को शाम 7 बजे पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब अमेरिका ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के जरिए रूस के साथ व्यापार रोकने का दबाव बना रहा है। लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का रुख भी साफ है और वो नीति है देश प्रथम। ऐसा माना जा रहा है कि पुराना दोस्त रूस इस मोर्चे पर मजबूती के साथ भारत का मददगार साबित हो रहा है। तो अब से कुछ ही देर में सुचरिता हमारी सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ एनडीटीवी की रही है वो हमारे दर्शकों के सामने होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन का जो एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया देखने का तरीका है, वो किस तरह से पिछले कुछ समय में एक जैसा रहा है, उसमें वो तटस्थ रहा है। अब हम बार बार कहते हैं भारत और रूस के रिश्ते तटस्थ हैं, उसी तरह से उनका नजरिया कैसा तटस्थ रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। ये भी आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। पुतिन से पहले भारत आए हैं रूसी रक्षा मंत्री, और ये भी आपको बताएं कि रूस सरकार के 7 मंत्री इस दौरे पर भारत आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री की तस्वीरें, जब उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया वॉर मेमोरियल पे जाकर, ये तस्वीरें आपके सामने। रूसी रक्षा मंत्री ने शहीदों को नमन किया है और गार्ड ऑफ ऑनर लिया है, और ये तस्वीरें हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री वॉर मेमोरियल पहुंचे। और अब इंतजार है राष्ट्रपति पुतिन के विमान के लैंड होने का। करीब 6:35 का वक्त है। उसके बाद वो आईटीसी मौर्य पहुंचेंगे। उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने उनके लिए एक डिनर भी रखा है अपने घर पर। तो उसकी पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।